मैं प्रीति शर्मा और हमारा YouTube चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं और 13 श्लोक तक हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम 14 श्लोक से आगे पढ़ेंगे। दो ऋषियों की बात चल रही है, प्रथम और द्वितीय की। प्रथम का नाम गौतम है। अब प्रथम ही श्लोक बोलता है मंदाक्रांता छंद में, अध्याक्रांता वसतिरमुना अप्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षायोगात् अयम् अपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापीद्यां स्पर्शति वसिना चारणद्वन्द्वगीतः पुण्यशब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः। इसके शब्दार्थ देख लीजिए। अमुनः इसके द्वारा, अपि भी, सर्वभोग्य सभी के द्वारा उपभोग करने के योग्य, आश्रमे आश्रम में, वसति निवास, अध्याक्रांतः स्वीकार किया गया है, रक्षायोगात् रक्षा कार्य करने से, अयम यह, अपि भी, प्रत्याहम प्रतिदिन, तपः तपस्या को, सिंचिनोति सिंचित करता है, वसीनः इंद्रियों को वश में रखने वाला जितेंद्रिय है, अस्य है इसका, अपि भी, केवलम केवल, राजपूर्वः राज शब्द पूर्व में है जिसके, ऐसा, राजपूर्वक, पुण्य है पवित्र, मुनि ही मुनि रीति, इति यह शब्दः चारण द्वंद गीत, चारण युगल के द्वारा, चारण एक जाति होती है तो चारण युगल के द्वारा गाया जाता हुआ, मुँह बार बार, द्याम स्वर्ग को स्पर्श करता है। अब अन्वय से अर्थ जान लीजिए। अमुना अपि सर्वभोगै आश्रमे वसति अध्याक्रांतः, इस राजा के द्वारा भी, सभी के द्वारा, इस राजा के द्वारा भी और सभी के द्वारा आश्रण्य ग्रस्त आश्रम में निवास स्वीकार किया गया है। ग्रस्त आश्रम जो है वो सभी आश्रमों का निवास स्थान है। रक्षा योगात अयम अपि प्रत्याहम तपा सिंचिनोति ही, और प्रजा की रक्षा करने से यह राजा भी प्रतिदिन तपस्या का संचय करता है। वसीनः अस्यापि केवलम राजपूर्व पुण्य मुनि इति ही, जितेंद्रिय इस राजा का भी केवल राजपूर्वक अर्थात राज शब्द पूर्व में है जिसके, ऐसे पवित्र ऋषि, राज ऋषि। यह मुनि इति शब्दः चारण द्वंद गीतः मुहुः ध्याम स्पर्शति, यह शब्द चारण युगल के द्वारा गाया जाता हुआ बार बार स्वर्ग का स्पर्श करता था, स्वर्ग में व्याप्त हो जाता है। मंदाक्रांता छंद में है और इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक राजा के पक्ष में और एक मुनि के पक्ष में। और टिप्पणी देख लीजिए। चारण द्वंद गीत, चारण एक प्राचीन जाति है जिसका मुख्य कार्य राजाओं का यशोगान, प्रशस्ति गान है। वो राजाओं की प्रशंसा में गीत गाते रहते हैं। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का आश्रय सहारा माना जाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही रहकर तप भी कर सकते हैं, जप भी कर सकते हैं, संन्यास भी ले सकते हैं, इधर उधर घूम फिर भी सकते हैं। इस श्लोक के दो अर्थ हैं, एक राजा के पक्ष में, दूसरा मुनि ऋषि के पक्ष में। अब प्रथम पंक्ति का जो अर्थ है वो राजा के पक्ष में इस प्रकार है, यह सबके द्वारा आश्रय लेने योग्य गृहस्थ आश्रम में निवास करता है। कौन? राजा दुष्यंत। और मुनि के पक्ष में, यह सभी विद्यार्थियों के द्वारा आश्रय लेने के योग्य तपोवन में रहता है। दूसरी पंक्ति राजा के पक्ष में, प्रजा की रक्षा करने से यह राजा प्रतिदिन तपस्या को इकट्ठा करता है। और मुनि के पक्ष में, धर्म रक्षा के लिए अष्टांग योग से
तप का संग्रह करता है। तृतीय एवं चतुर्थ पंक्ति में राजा के पक्ष में इस जितेंद्रिय का केवल राजपूर्वक पवित्र राज ऋषि यह शब्द बार बार स्वर्ग को स्पर्श करता है, और मुनि के पक्ष में इस जितेंद्रिय का पवित्र मुनि शब्द बार बार स्वर्ग को स्पर्श करता है। द्वितीय गौतम अयम सहा बलभित सखो दुष्यंतः। दूसरा वाला शिष्य कहता है कि गौतम यह वही इंद्र के मित्र दुष्यंत हैं। प्रथम कहता अथ किम और क्या, द्वितीय कहता तेन ही इसी से तो। अब ये फिर मंदाक्रांता छंद में ही श्लोक पढ़ता है। नेतत् चित्रम यद्यम उदधि श्याम सीमां धरित्रिः एका कृत्स्नां नगर परिघ्रपा सुबाहुर्भुनक्तिः आसंसन्ते समीतिषु सुराः वध्यवैराहि दैत्यै अस्याधिजै धनुषि विजयं पौरुहुते च व्रजे। है तो मंदाक्रांत छंद में ही। शब्दार्थ देख लीजिए। यत जो कि नगर परिघ्र पाशुबाहु, नगर द्वार की जो परिघ अर्गला है, जो सांकल है, उसके समान पाशुबाहु विशाल भुजाओं वाला, विशाल बाहुओं वाला, अयम यह एक अकेला, उदधि समुद्र, श्याम श्याम रंग का, काले रंग का, सीमाम सीमा वाली, समुद्र रूपी श्याम वर्ण की सीमा वाली, कृत्स्नाम संपूर्ण, धरित्रीम पृथ्वी का भुनुक्ति पालन करता है। एतत् यह चित्रम आश्चर्यजनक, आश्चर्य की बात ना नहीं है ही, क्योंकि दैत्य राक्षसों के साथ वध वैरा, जिनका वैर शत्रुता बंधा हुआ है, ऐसे सदा वैर रखने वाले सुराह देवता समितिसु युद्धों में अस्य इसके अधिज्य चढ़ी हुई प्रत्यंचा डोरी वाले धनुष ही धनुष पर चा और पौरुहुते इंद्र के व्रजे व्रज पर विजयम विजय की आसंसन्ते आशा करते हैं। अब इसका अन्वय से अर्थ निकालते हैं। यत नगर परिघ पाशुबाहु अयम एका उदधि श्याम सीमाम कृत्स्नाम धरित्रीम भुनकती, नगर के द्वार की अर्गला के समान विशाल भुजाओं वाला यह राजा दुष्यंत अकेला ही श्याम रंग, समुद्र रूपी श्याम वर्ण की सीमा वाली संपूर्ण पृथ्वी का पालन करता है। एतत् चित्रम न ही दैत्यै, यह आश्चर्य की बात नहीं है। ही दैत्यै वद्वैरा सुरा समीतु अस्य धीज्यै, क्योंकि राक्षसों के साथ बैर बंधे हुए देवता युद्ध में इस राजा दुष्यंत की धनुषी पौरुहुते व्रजे च विजयम आसंसन्ते, राजा की चढ़ी हुई प्रत्यंचा डोरी वाले धनुष और इंद्र के व्रज पर विजय की आशा रखते हैं। इंद्र भगवान के तो व्रज पर, जो उनका शस्त्र है व्रज, उस पर विजय की आशा रखते हैं, और राजा दुष्यंत के धनुष की डोरी पर, अर्थात युद्ध में इस राजा के धनुष तथा इंद्र के व्रज की सहायता से ही अपने विजय की अपेक्षा करते हैं। इस श्लोक में अलंकार देख लीजिए। इस श्लोक में प्रस्तुत धनुष और प्रस्तुत व्रज का एक विजय रूप क्रिया साथ संबंध होने के कारण दीपक अलंकार है। दीपक का लक्षण है सकृत वृत्ति अस्तु धर्मस्य प्रकृता प्रवत्ता आत्मानां स एव क्रियासु वहीसु कारकस्येति दीपकम। बाहुबल से शत्रु विजय रूपी कारण के स्थान पर समस्त पृथ्वी रूपी कार्य के वर्णन से पर्यायोक्ति अलंकार है, और लक्षण है पर्यायोक्ति विना वाच्यवाचकत्वेन यत् वचः। श्लोक का उत्तरार्ध पूर्वार्ध के न एतत् चित्रम रूप कार्य के कारण रूप से उपन्यस्त यथार्थ काव्यलिंग अलंकार है। नगर परिघ पाशुबाहु में इव के लुप्त होने से लुप्तोपमा अलंकार है। यह मंदाक्रांता छंद है। टिप्पणी देख लीजिए कि प्राचीन काल में नगर या किले के प्रवेश द्वार पर विशाल किवाड़ के पीछे दीवारों के अटकाकर परिघ अर्गला लगाया जाता था। इसके लगने से किवाड़ों को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता था। देवासुर युद्धों में देवताओं की दुष्यंत के
खींचे हुए धनुष और इंद्र के व्रज पर ही भरोसा रहता है। इससे दुष्यंत के अतिशय पराक्रम और स्वर्ग तक फैले हुए यश का वर्णन किया गया है। दुष्यंत की वीरता का यश पृथ्वी के अतिरिक्त दिव्य लोक में भी व्याप्त है। उभौ उपगम्यम, दोनों समीप जाकर विजयस्व राजन, राजन आपकी विजय हो। राजा आसनान उत्थाय, आसन से उठकर अभिवाद्य भवन्तौ, आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। उभौ स्वस्ति भवते इति फलानि उपहर्तः, आप दोनों का कल्याण हो, आपका कल्याण हो, दोनों ही शिष्य ऐसे कहते हैं और फलों को उनको देते हैं। राजा से प्रणामम परिगृह्यम, प्रणाम पूर्वक स्वीकार कर, आज्ञापयतुम इच्छामि, आप लोगों से आज्ञा देने की इच्छा करता हूँ, अर्थात आप लोग आज्ञा दें, क्या कार्य है। उभौ विदितो भवान आश्रम सदाम इत्स्थतेन भवंतम प्रार्थयन्ते, दोनों ही कह रहे हैं कि आप यहाँ हैं, यह आश्रम वासियों को ज्ञात हो गया है। आश्रमवासी जान गए हैं कि आप आश्रम में ठहरे हैं, अतः वे आपसे प्रार्थना करते हैं। राजा किम आज्ञापयन्ति ही, वे क्या आज्ञा देते हैं। उभौ, दोनों कहते हैं, तत्र भवता कर्णस्य महर्षि सानिध्यात् रक्षांसि न इष्टि विघ्नं उत्पादयन्ति, कि पूज्य महर्षि कर्णव की अनुपस्थिति के कारण राक्षसांसी राक्षस हमारे इष्टि यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। तत्कतिप्य रात्रम सारथि द्वितीयेन भवता सनाथि क्रियताम आश्रम इति, इसीलिए आप कुछ रात्र, कतिप्य रात्रि, कुछ रात्रि और सारथी द्वितीय, सारथी के साथ रहकर, भवतः आप, सनाथि क्रियताम आश्रम इति, आश्रम को सनाथ कीजिए अर्थात आश्रम की रक्षा कीजिए। राजा कहता अनुगृहीतो अस्मि, मैं अनुगृहित हूँ। विदूषक कहता है अपवार्य, एक और होकर, एसाम एनिम अनुकूला ते अभ्यर्थना, यह प्रार्थना अब तो आपके ही अनुकूल है। राजा कहता है स्मितम कृत्वा, मुस्कुराकर, रैवतक मत वचनात् उच्यताम सारथी, मेरे आदेश से सारथी को कहो, से बाणासनम रथम उपास्थ्यस्येति, धनुष के साथ मेरा रथ उपस्थित करो। द्वारिक यद देव आज्ञाप्यति इति निष्क्रांतः, द्वारिक द्वारपाल को कहते हैं, तो द्वारिक कहता है कि हे महाराज, जो महाराज आज्ञा दे रहे हैं वही करूंगा, इति निष्क्रांत, और निकल जाता है। फिर उभौ सहर्षम, दोनों ही सहर्ष के साथ, दोनों ही प्रसन्नता के पूर्वक, और इस श्लोक बोलते हैं अनुष्टुप छंद में, अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवः, पूर्वेशाम, पूर्व पुरुषों, पूर्वजों का, अनुकारिणी अनुवर्तन, अनुकरण करने वाला, त्वयि तुम्हारे, आपके विषय में, इदम यह, युक्त रूपम अत्यंत उचित है, खलु निश्चय ही, पौरवः पुरुवंशी राजा, आपन्ना भय सत्रेषु विपत्ति के लिए अभयदान रूपी यज्ञ में, विपन्नों के लिए, विपत्तियों के लिए अभयदान रूपी यज्ञ में, दीक्षिता दीक्षित है, कृत्य संकल्प है। अब अन्वय से इसका अर्थ जान लीजिए। पूर्वेशाम अनुकारिणी त्वयि इदम युक्त रूपम, पूर्वजों का अनुकरण करने वाले आपके लिए यह मुनिजनों की आज्ञा पालन करना अत्यंत उचित है। खलु निश्चय अर्थ में आता व्यपद, पौरवा अपन भय सत्रेषु दीक्षिता, पुरुवंशी राजा विपत्तिग्रस्त व्यक्तियों के लिए अभयदान रूपी यज्ञ में निर्भय बनाने में दीक्षित हैं। अलंकार अर्थांत न्यास अलंकार है, नीचे वाली सूक्ति है, और आपन्ना भवत्रेषु में रूपक अलंकार है। अनुष्टुप छंद और टिप्पणी में कह रहे हैं कि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवः, इस कथन के द्वारा पुरुवंशी अन्य राजाओं के साथ राजा दुष्यंत की भी प्रशस्ति है। पुरुवंशी राजा विपन्न व्यक्तियों के अभयदान रूपी यज्ञ में दीक्षित और विपन्नों की सहायता करना उनका कुलव्रत है। वे सदैव विपत्तिग्रस्तों की सहायता हेतु कृत्य संकल्प करते हैं। राजा कहता है स प्रमाणम गच्छताम पुरो भवन्तौ अहम अपि अनुपदम आगत इव,
सप्रणाम प्रणाम पूर्वक नमस्कार करके गच्छताम पुरो भवन्तौ, आप दोनों आगे आगे चलें, अहम अपि अनुपदम आगत इव, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। उभौ विजयस्व इति निष्क्रांतौ, आपकी विजय हो, दोनों निकल जाते हैं। राजा कहता है माधव अपि अस्ति शकुंतला दर्शनेन कौतूहलम, माधव क्या तुम्हें शकुंतला को देखने का कौतूहल है? विदूषक प्रथम से परिवहाम आसीत, विदूषक कहता है कि पहले शकुंतला को देखने की उत्सुकता की बाढ़ सी आ गई थी। परिवाह का अर्थ होता है बाढ़ आना, पहले उसको देखने की बाढ़ सी आ गई थी। इदानीम राक्षस वृत्तांतेन बिंदुर अपि न अवशेषितः, और जब से हमने ये सुना है कि राक्षसों के समाचार से, जब से हमने राक्षसों का समाचार वृत्तांत सुना है, तब से बिंदु अपि न अवशेषिता, तब से बूंद भर अर्थात थोड़ी सी भी अवशिष्ट नहीं रही है। क्या नहीं रही है? उत्सुकता शकुंतला को देखने की। फिर राजा कहता है माँ भैंसी डरो मत, ननु मत समीपे वर्तिष्यसे, तुम मेरे समीप में रहोगे। विदूषक कहता ऐसा राक्षाद रक्षितो अस्मि, तब तो मैं राक्षसों से सुरक्षित हो गया हूँ। प्रविश्य प्रवेश करके, द्वारिक आता है द्वारपाल, और सज्जो रथो रथ तैयार है। भर्तुः विजय प्रस्थानम अपेक्षते, महाराज के विजय प्रस्थान की अपेक्षा प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा पुनर्नगरात देवी नाम अज्ञाप्ति हरहा करभक आगतः, परंतु नगर से महारानी का संदेश वाहक यह करभक आया हुआ है। राजा सादरम आदर पूर्वक किम अम्बाभिप्रेषिता, क्या माता जी के द्वारा भेजा गया है। द्वारिक अथ किम, और क्या। राजा कहता है ननु प्रवेश्यताम, तो उसे प्रवेश कराओ। द्वारिक कहता इति निष्क्राम्य करभकेण सह प्रविश्य, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करता हूँ, और निकलकर करभक के साथ प्रवेश कर कहता ऐसा भरता उपसर्वा, ये महाराज उनके पास जाओ। करभक से कह रहा है कि उनके पास जाओ। अब करभक जाता और कहता है जयतु जयतु भरता, जय हो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। देव आज्ञापयाति, महारानी आदेश दे रही हैं। आगामानी चतुर्दिवसे प्रवृत्त पारणों में उपवासो भविष्यति, आगामी चौथे दिन मेरे उपवास की पारणा, उपवास की समाप्ति पर किए जाने वाला भोजन, तो कब होगा वो पारायण? वो चौथे दिन बाद होगा, चौथे दिन होगा। तो उसको बता रहा है तत्र दीर्घायुषः अवश्यम संभावनीयेति, उस अवसर पर चिरंजीव दीर्घ आयु के द्वारा आपकी उपस्थिति से मुझे अवश्य सम्मानित किया जाना चाहिए, अर्थात उस अवसर पर आप अवश्य आकर मुझे सम्मानित करें। राजा कहता इतः तपस्वी कार्यम इतो गुरुजन आज्ञा, इधर तो तपस्वियों का कार्य, उधर गुरुजनों की आज्ञा है। द्वयम अपि अनतिक्रमणीयम, दोनों ही अनुल्लंघनीय हैं, उल्लंघन नहीं किया जा सकता, दोनों ही ऐसी हैं। किम अत्र प्रतिविधेयम, यहाँ ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए। विदूषक कहता तिरशंकुरिव अंतरः तिष्ठः, अतः 3 शंकु की भांति मध्य में ही लटके रहिए। राजा कहता है सत्यम आकुली भूतो अस्मि, सत्यम आकुली भूतो अस्मि, सचमुच में व्याकुल हो गया हूँ। और राजा श्लोक बोलता है अनुष्टुप छंद में, कृत्ययोर्भिन्न देशत्वात् द्वैधि भवति मे मनः, पुरा प्रतिहतं शैले स्रोतः स्रोतो वहो यथः। कृत्यो दोनों कार्यों के, भिन्न देशत्वात् भिन्न भिन्न अलग अलग स्थानों में होने के कारण, में मेरा मन पुरहा सामने शैले पर्वत पर, प्रतिहतम टकराए हुए, स्रोतो वहा नदी के, स्रोतः प्रवाह यथा जैसा, द्वेधि भवति दुविधा में पड़ गया है। अब इसका अन्वय अर्थ ले लीजिए। कृत्यो भिन्न देश त्वात् में मनः पुरः शैलई, ये दोनों कार्य, एक तरफ तो तपोवन में रहकर यज्ञ की रक्षा करना और दूसरा अपनी माता जी के व्रत का पारायण करना, तो दोनों भिन्न भिन्न स्थान पर होने के कारण मैं मनः पुरा, मेरा मन पुरा सामने स्थित शैलेश पर्वत में प्रतिहत टकराने वाले, स्रोतोवाह नदी के प्रभाव की भांति, यथा उसकी तरह, द्वेधि भवति दुविधा में पड़ गया है, दो तरफ
बट गया है। उपमा अलंकार है और लाटानुप्रास अलंकार भी है। श्रोता श्रोतोवहा में अनुष्टुप छंद है। टिप्पणी है, राजा के सामने एक ओर उसे तपस्वियों के यज्ञ की रक्षा करनी है तथा दूसरी ओर राजधानी में जाकर माँ के उपवास पारण में सम्मिलित होना है। ऐसी स्थिति में राजा का व्याकुल होना स्वाभाविक है। विचिन्त्य सखे त्वम अम्बया पुत्रम इति प्रतिगृहीता। सोचकर मित्र हे विदूषक, मेरी माता के द्वारा तुम भी पुत्र की भांति स्वीकार किए गए हो। अतो भवान इतः प्रतिनिवृत्य है तपस्वी कार्य व्यग्रम मानसम माम वेद्यम तत्र भवतीनाम पुत्र कृत्यम अनुष्ठातुम अर्हति। इसलिए तुम यहाँ से लौटकर मुझे तपस्वियों के कार्यों में व्यस्त मन वाला बताकर पूज्य माता के पुत्र कार्य को संपन्न कर देना, माता के व्रत का पारायण करा देना। विदूषक कहता, ना खलु माम रक्षोभिरुकम गणयसी, मुझको राक्षसों से भयभीत तो नहीं गिन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिससे मुझे राजधानी भेज रहे हो। फिर राजा कहता, सस्मितम मुस्कुराकर, कथम एतत् भवति ही संभाव्यते, आपके विषय में यह कैसे संभव हो सकता है। विदूषक कहता है, फिर यथा राजा अनुजेन गंतव्यम तथा गच्छामि, तब तो जिस प्रकार राजा का अनुज जाता है, छोटा भाई जाता है, उसी की प्रकार से उसी की तरह जाऊंगा। राजा कहता है, ननु तपोवन उपरोध परिहरणीयः इति सर्वानुयात्रिकास्त्वेषः स प्रस्थापयामि। ननु निश्चय ही तपोवन उपरोध, तपोवन की जो बाधा है उसको बचाना चाहिए। परहरणीय इति सर्वानुयात्रिस्त्वत् इव सह प्रस्थापयामि, तपोवन में विघ्न नहीं होना चाहिए, इसलिए सभी अनुयायियों को, सभी सेवकों को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। सभी सैनिक अब विदूषक के साथ जाएंगे। विदूषक सगर्वम, गर्व के साथ, तेन ही युवराजो अस्मादीनाम संवृता, तब तो मैं अब युवराज राजकुमार हो गया हूँ। राजा स्वगत अपने मन में ही कहता है कि चपलो अयम वटुः, यह ब्राह्मण बालक चंचल है। कदाचित अस्मत् प्रार्थनाम अंतःपुरेभ्याम कथयते, कहीं शकुंतला विषयक हमारी इच्छा प्रार्थना को अंतःपुर की रानियों से न कह दे। फिर कहते हैं, भवतु अच्छा एनेम एवं वक्ष्ये, इससे इस प्रकार कहता हूँ। विदूषक हस्ते घृत्वा प्रकाशम, विदूषक को हाथ से पकड़कर और प्रकट रूप में, वयस्य हे मित्र ऋषि गौरवादाश्रम गच्छामि, ऋषियों के महत्व गौरव के कारण आश्रम को जा रहा हूँ। न खलु सत्यमेव तापस कन्यकायां मम अभिलाषाम पश्य, वस्तुतः तापस कन्या शकुंतला में मेरी इच्छा आसक्ति नहीं है। और देखो अब श्लोक बोलता है ये सुंदरी छंद में, कुवै वयं कुवै परोक्षमन मथो मृगसा वै सममेधितो जनः, परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृहीतां वचः। सखे मित्र, वयम हम लोग, कुवै कहाँ, मृगसावै समम, मृगसाव को हरिणों के बच्चे के साथ, एधिता वृद्धि को पाला हुआ, परोक्ष मनमथा काम वासना से परे, काम वासना से अनभिज्ञ जना व्यक्ति कुवै कहाँ, परिहास विजल्पितम, हंसी में कही गई, वचः बात को, परमार्थेन सही रूप में, न गृह्यताम न ग्रहण कर लेना, न समझ लेना। अब अन्वय से अर्थ करते हैं। सखे वयम कुवै मृगसावै समम एधितः, मित्र भोग विलास में आसक्त हम लोग कहाँ, और मृगसावै और मृग के बच्चों के साथ, एधितः बढ़ा हुआ पला हुआ, परोक्ष मनमथा जना कुआ और काम वासना से अपरिचित शकुंतला रूपी व्यक्ति कहाँ, परिहास विजल्पितम वचा परमार्थेन न गृह्यताम, अतः हंसी उपहास में कही गई मेरी बात को सही रूप में न ग्रहण कर लेना, अतः मेरी बात यथार्थ न समझ लेना। काव्यलिंग अलंकार है और सुंदरी नामक छंद है। सुंदरी नामक छंद का लक्षण है, अयुजो यदि सौ जगौ
युजौ सभलागौ सुंदरी ही मतः, जिसके विषम चरणों में प्रथम तथा तृतीय 2 सगण जगण तथा 1 गुरुवर्ण और सम चरणों में द्वितीय और चतुर्थ में सगण भगण रगण और 1 लघु 1 गुरुवर्ण वह सुंदरी छंद होता है। विदूषक कहता अथ किम और क्या, इति निष्क्रांतो सर्वे और सभी निकल जाते हैं, इति द्वितीय अंक और यह हमारा द्वितीय अंक हो गया पूर्ण।